जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसफार्मर। और उसी ट्रांसफार्मर में आगे बढ़ते हुए हम लोग न्यूमेरिकल के टॉपिक पर थे। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ दिन हो गए। ठीक है, तो चलिए उसी न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हुए, समय नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? एक कैलकुलेटर। ए 20 kVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, 20 kVA सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। एचवी साइड है 1100 और एलवी साइड है 220 वोल्ट। हैज आयरन लॉस उसका दिया है 175 वाट। द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग मतलब एचवी साइड कितना है? 0.25। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना है? 0.012 ओम। द करस्पॉन्डिंग लीकेज रिएक्टेंसेज आर, मतलब एचवी साइड की रिएक्टेंस 1.1 है और एलवी साइड की 0.055 है। कैलकुलेट द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप्स एट फुल लोड। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ड्रॉप एट फुल लोड निकालना है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। आगे क्या करा? एट व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल लोड विल द एफिशिएंसी बी मैक्सिमम। किस लोड पर एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये भी निकालना है हमें। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेट द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप्स एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक, क्या करें? द करस्पॉन्डिंग लीकेज रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर की वीए रेटिंग है 20 kVA। N1/N2 कितना है? 1100 डिवाइडेड बाई 220 मतलब 5। ठीक, N1/N2 का R1 कितना है? 0.25 ओम एंड R2 0.012। यही है ना? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, 012 ओम। 1.1 0.055। X1 कितना है? 1.1 ओम। X2 0.055। ठीक, आयरन लॉसेस वो दिया गया है क्या? 175 वाट। ये 20 kVA है, मतलब 20 × 1000 VA। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या निकाल लें? एक साइड का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। RE1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डैश। R2 डैश की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइए, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, मतलब Z1/Z2 इज इक्वल टू N1/N2 का फुल स्क्वायर। Z1 क्या आ जाएगा? Z2 N1/N2 का फुल स्क्वायर। RE1 क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 N1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी साइड निकालिए, दोनों की वैल्यू इक्वल निकलेगी, चाहे प्राइमरी साइड निकालेंगे चाहे सेकेंडरी साइड। ठीक, चलिए RE1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है? 0.25 प्लस R2 0.012 N1/N2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा देखिए? 0.012 इंटू 25 प्लस 0.25 कितना निकला? 0.55। ठीक है, ये RE1 निकला। अगर मैं XE1 निकालना चाहूं, X1 प्लस X2 N1/N2 का
स्क्वायर, एक्स ई वन क्या मिला 1.1 प्लस 0.055 इंटू 5 का स्क्वायर कितना निकला 0.055 इंटू 25 प्लस 1.1 0.75। ठीक है, एक्स ई वन पता है, आर ई वन पता है, 0.8 पावर फैक्टर दिया है आपको, तो करंट क्या फ्लो होगी I2, I2 क्या फ्लो होगी डायरेक्ट ही निकाल सकते। कैलकुलेट द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप्स एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। चलिए V2 I2 कितना दिया है 20 kVA है, 20,000 हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T बाई V2। ठीक है, तो ये कितना निकला 1000/11। और I1 क्या निकलेगा I1/I2 इक्वल टू N2 Y1 क्या मिला I2/N1/N2 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 200/11। ये मिल गया I1। I1 क्यों निकाले क्योंकि RE1 हम प्राइमरी साइड सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले गए। अब हमें परसेंटेज रिएक्टेंस ओ रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट I2R डिवाइडेड बाई PA। ये रेटिंग यही तो है ना क्या। हाँ ठीक है 100/11 का स्क्वायर RE1 कितना निकला है 2.55 डिवाइडेड बाई VA रेटिंग। देखिए कितना आया 200/11 का स्क्वायर 0.55 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 0.209। ठीक है, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.91%। देखिए आंसर यही है 0.9। ठीक, रिएक्टेंस ड्रॉप आपको निकालना है तो रिएक्टेंस ड्रॉप निकालने के लिए क्या करेंगे XE पर यूनिट I2X1 डिवाइडेड बाई I1 कितना है 200/11 का स्क्वायर इंटू XE1 आपका कितना निकला 0.475 डिवाइडेड बाई ये रेटिंग कितना निकला देखिए 200 डिवाइडेड बाई 11
0.475 डिवाइडेड बाई 1000, क्या आ जाएगा? 0.4 1 या 409 100% में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4.09% निकलेगा। ठीक, देख लीजिए आंसर में क्या आया, 4.09%। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है आगे देखिए, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल लोड द एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था ये एम की वैल्यू पूछ रहा है कि एम की कौन सी वैल्यू पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और एम की वैल्यू निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एम होता क्या है। एम क्या होता है? जिस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस अंडर रूट के अंदर। आयरन लॉस कितनी है? टी आई 175 वाट में है। और कॉपर लॉस आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले? आई स्क्वायर आर कितना निकला था? 200 डिवाइडेड बाई 11 इंटू आर ई वन कितना है? आर ई वन है 0.55। वैल्यू निकालिए। एक सौ 81.82 वाट। कॉपर लॉस मिल गया, आयरन लॉस मिल गया, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175 डिवाइडेड बाई 181.82 अंडर रूट ले लीजिए। 175 डिवाइडेड बाई 181.82 क्या आ जाएगा? परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 98.11। 106 लिखा है लेकिन 11 लिख लीजिए, परसेंटेज में निकालेंगे 98.1 आपका आंसर। कहानी समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये केवल क्या है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग केवल कंफ्यूजन के लिए दिया है। देखिए इसका हमने कहीं पर यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि करंट हमारी डायरेक्ट आ रही है। अगर हमारे पास कोई लोड लगा होता तब हम इसका यूज करते करंट निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई लोड नहीं है, तो हमें करंट निकालने के लिए V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 इज इक्वल टू VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसी फार्मूले का यूज करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए 25 kVA 1000/200 वोल्ट, मतलब ये HV साइड है। ट्रांसफार्मर हैज आयरन एंड कॉपर लॉसेज। ठीक है, आयरन लॉस कितना दिया है? 350। कॉपर लॉस कितना दिया है? 400 वाट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉसेज व्हिच विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमें कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉसेज व्हिच विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। हाँ जी, तो डायरेक्ट एम की वैल्यू निकाल लीजिए। 350 डिवाइडेड बाई 400 कितना निकला? 7/8। एम की वैल्यू कितनी निकली? अंडर रूट 7/8, 93.54%। 100 का मल्टीप्लाई करने पर। अब ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी पर आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस होता है, यही तो होता है ना। तो 350 वाट दोनों की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 350 400 के इक्वल तो हो नहीं सकता, लेकिन 400 का कुछ कंपोनेंट 350 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉसेज विच विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आप क्या बताएंगे? मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉस, और ये कितना हो जाएगा? 350 वाट। लॉसेज कम से कम रखना है ना, 350 को 400 वाट मत बढ़ा दीजिएगा, 400 को 300 पर 350 पर लाना है। तो ये तो हुआ
पहला आंसर, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आयरन एंड कॉपर लॉसेज व्हिच विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी। यही आंसर दूसरे तरीके से भी आ सकता है। जब आयरन लॉस 350 वाट है और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कॉपर लॉस कितनी हो जाती है, एम स्क्वायर, कॉपर लॉस एट फुल लोड। एम की वैल्यू कितनी आई है, √7/8 का स्क्वायर कर दीजिए और कॉपर लॉस एट फुल लोड 400, तो आपको वही मिल जाएगा 350 वाट। आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये आपने कर दिया इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है और न्यूमेरिकल अच्छे से लगा रखा है। क्वेश्चन वहां पर सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस निर्धारित टाइम फ्रेम में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आगे क्या करा, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी, चलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी होती है, V2/2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2/2 cos phi 2 m की वैल्यू रख करके प्लस PI। m कितना आया, 93.54, 93.54 डिवाइडेड बाई 100। V2/2 कितना है, 25 k में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। और फैक्टर गिवन है नहीं है, 1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 93.54 बाई 100 इंटू 25 इन 1000 प्लस 2PI 2 इंटू 350। परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकाल कर देखिए कितना आया, 0.9354 इंटू 25 इंटू 1000। क्या जाएगा, 97.093%। यहाँ पर कितना है, 97 पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 500 kVA 3300/500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 0.97 पर यूनिट। चाहे पर यूनिट लिखिए चाहे परसेंटेज लिखिए, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अकर्स एट, ये एफिशिएंसी तो है मैक्सिमम एफिशिएंसी, लेकिन ये किस पर घटित हो रही है, किस पर मिल रहा है, 75% ऑफ फुल लोड। ये क्या है, एम है। एंड यूनिटी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, cos फाई की वैल्यू 1। इफ द लीकेज इंपीडेंस इज 10%, लीकेज इंपीडेंस हमें गिवन है 10%, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सॉल्व तो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.97% है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला लगा लीजिए, एम P2/2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई एम P2/2 cos phi 2 प्लस 2PI, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, 0.97, तो 0.97, या इसको ऐसे लिखते हैं 97 डिवाइडेड बाई 100, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। एम, एम की वैल्यू कितनी है, 75, 75 मतलब 3/4 इंटू KVA रेटिंग 500 इंटू 1000, कॉस फाई कितना है 1 डिवाइडेड बाई 3/4 500 इंटू 1000 प्लस 2PI। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, PI, क्या मिलेगा, PI। चलिए सॉल्व कीजिए, PI इक्वल टू 3/4 500,000
दिस हंड्रेड बाई 97 -1 यही आएगा ना 100/97 हाँ माइनस पी आई इक्वल टू 1500 250 3 पी आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 750 7 आपको पी आई की वैल्यू आ जाएगी 5798.97 वाट ये पी आई है। अगर पी आई है तो पीसी क्या मिलेगा? पी आई इज इक्वल टू होता है m²PC। ये कब होता है? जब मैक्सिमम एफिशिएंसी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर m की वैल्यू आपको पता है क्या है? 75%, मतलब 3/4। पीसी की वैल्यू क्या मिलेगी? पी आई डिवाइडेड बाई m²। 5798.97 3/4 मतलब 9 और ये 16। तो यहाँ से पीसी की वैल्यू आ जाएगी 16/9 क्या आ जाएगा? 10309.28 वाट। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या बताता है? कॉपर लॉस क्या बताता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस डिवाइडेड बाई वीए रेटिंग। कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी आई? 10309.28 डिवाइडेड बाई 500 केवीए का है तो 500 इंटू 1000 रेजिस्टेंस पर यूनिट आ जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है। इम्पीडेंस कितना है? 10%। 10% का मतलब 0.1। एक मिनट, जरा ये निकाल कर देख लीजिएगा कि कॉपर लॉस सही है ना? 5798.97 बाई, हाँ ठीक है। चलिए, इम्पीडेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो रिएक्टेंस पता चल जाएगा। √Z² माइनस R²। तो एक्स पर यूनिट क्या मिला? 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.021 का स्क्वायर। 0.1 स्क्वायर माइनस 0.01। तो एक्स पर यूनिट मिल गया 0.098। रिएक्टेंस पर यूनिट मिल गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट मिल गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट कॉस फाई प्लस रिएक्टेंस पर यूनिट साइन फाई। प्लस क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है। ठीक है। परसेंटेज में निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट कितना है? 0.021। पावर फैक्टर कितना है? 0.8 लैगिंग।
रिएक्टेंस 0.098। जब ये 0.8 है तो साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 100। देखिए कितना आया 0.0218 इंटू 0.8 प्लस 0.098 इंटू 0.6 जो आया इंटू 100 7.56। ये आपका आंसर है। हम 2 ही डिजिट तक किए हैं आगे, इस वजह से थोड़ा गैप आ रहा है, लेकिन तरीका ही है। ठीक है, आप सॉल्व सॉल्व कर लीजिएगा। कहानी समझ में आ गई। ये तभी तक आएगा आपको जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, अदरवाइज इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, कहाँ से स्टेप आगे बढ़ें। ऐसे सोचना है कि जब आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पता होना चाहिए। इम्पीडेंस गिवन है तो हमें रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस में से एक चीज निकालना है। रिएक्टेंस तो निकलने से रहा क्योंकि वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन रेजिस्टेंस पर यूनिट की अगर आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट क्या बताता है, कॉपर लॉस को बताता है। तो कॉपर लॉस निकाल करके उसका पर यूनिट वैल्यू निकाल लीजिएगा तो वही रेजिस्टेंस पर यूनिट है। रेजिस्टेंस पर यूनिट मिल गया, इंपीडेंस गिवन है तो रिएक्टेंस पर यूनिट मिल जाएगा। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस और पावर फैक्टर मिल गए तो वोल्टेज रेगुलेशन सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट ओसी एंड एससी टेस्ट और मतलब ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन 500 केवीए 220/440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, एलवी साइड में होता है, एचवी साइड में होता है। डिटरमाइन एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। इफिशियंसी, इफिशियंसी के लिए हमें क्या चाहिए, कॉपर लॉस एंड क्या आयरन लॉस। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, V2I2 cos phi 2 m की वैल्यू डिवाइडेड बाई m V2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई। m की वैल्यू फुल लोड पर गिवन होती है, कुछ नहीं दिया तो फुल लोड आपको लिखना है। m की वैल्यू फुल लोड मतलब 1। V2I2 क्या है, ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग 5000। ठीक, लोड पावर फैक्टर कितना दिया है 0.9 डिवाइडेड बाई PI। आयरन लॉस कौन देता है, ओसी टेस्ट 100। कॉपर लॉस कौन देता है, एससी टेस्ट 100 इंटू 100। देखिए इफिशियंसी कितने निकल करके आई, 5000 इंटू 0.9। आ जाएगी 93.75%। गड़बड़ कैसे आ रहा है, 92.96 कैसे आ रहा है। आयरन लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, तो इतना ही आना चाहिए 93.75। गड़बड़ कैसे आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं आना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की बात आती है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जब आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट और रिएक्टेंस पर यूनिट पता हो तभी आप निकाल पाएंगे। चलिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ओसी और एससी टेस्ट का डाटा ध्यान में रखेंगे। एचवी साइड मतलब ये सेकेंडरी साइड है, तो जो भी यहाँ से डाटा निकलेगा वो सेकेंडरी साइड का निकलेगा। कहने का ये मतलब है टोटल कॉपर लॉस दिया है 200 वाट,
करंट कितना है? 11.4 एम्पियर। वोल्टेज कितना है? 40 वोल्ट। ठीक। यहां से आप क्या निकालेंगे? जेड, सेकेंडरी साइड। जेड ई टू मिलेगा आपको। ई टू क्यों? क्योंकि एचवी साइड हो रहा है, तो वी बाई आई, 40 डिवाइडेड बाई 11.4, ये कितना निकला? 3.51। ठीक है। अब पीसी क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो आर ई टू की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। आई स्क्वायर मतलब 11.4, सॉरी, इम्पीडेंस वो कॉपर लॉस 200 डिवाइडेड बाई 11.4 का स्क्वायर। देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट कितना निकला? 200 डिवाइडेड बाई 11.4 स्क्वायर, 1.54। ये आर ई टू मिला, तो एक्स ई टू मिल जाएगा क्या? अंडर रूट 3.51 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर माइनस आर ई टू का स्क्वायर। ये क्या मिला? 3.51 का स्क्वायर माइनस 1.54 स्क्वायर अंडर एक्स ई टू आपको मिलेगा 3.154। ठीक है। एक्स ई टू मिल गया, आर ई टू। अब क्या करना है? आपको तो पर यूनिट चाहिए। ठीक है। पर यूनिट के लिए क्या करना है? एक्स ई पॉइंट रेजिस्टेंस 1.54, रिएक्टेंस 3.154। ठीक है। अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0.9 लैगिंग पर निकालना है। ठीक है, ये हो गया। ये सेकेंडरी साइड के हैं, तो यहां से आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस पर यूनिट। ये क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कितना गिवन है? 200 डिवाइडेड बाई वहां का ये रेटिंग 5000। ये कितना हो गया? 0.04 पर यूनिट रेजिस्टेंस मिल गया। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के लिए क्या करेंगे? रिएक्टेंस पर यूनिट आई टू एक्स ई डिवाइडेड बाई पी ए रेटिंग। आई टू कैसे निकालेंगे? यहाँ से 5000 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 3.154 डिवाइडेड बाई ये रेटिंग है 5000। एक्स पर यूनिट मिल जाएगा आपको 3.154 डिवाइडेड बाई 440 आ जाएगा 0.007
रिएक्टेंस मिल गया, ठीक, रेजिस्टेंस मिल गया, रिएक्टेंस मिल गया। अब क्या करना है, पावर फैक्टर गिवन है, तब आप क्या निकालिए, वोल्टेज रेगुलेशन, रेजिस्टेंस पर यूनिट कॉस फाई प्लस रिएक्टेंस पर यूनिट साइन फाई। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0.9 है पावर फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा, 0.04 इंटू 0.9 प्लस 0.072 इंटू कॉस 5.9 है तो साइन कॉस इनवर्स 0.9, ये साइन 5 हो जाएगा 0.100। देखिए इनको निकाल करके, 0.04 इंटू 0.9 प्लस 0.0072.4, ये मिल रहा है 3.92%, 3.92%। गड़बड़ है क्या? पॉइंट 6 कैसे आ रहा है? ना तो इसमें एफिशिएंसी का आंसर मिल रहा है और ना ही वोल्टेज रेगुलेशन का, ऐसा कैसे हो सकता? चलिए देखेंगे इसको, या तो डाटा इसमें गलत होगा या आंसर गलत होगा, कुछ एक गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बता। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टू सिमिलर 250 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स व्हेन टेस्टेड बाय बैक टू बैक संपनर टेस्ट आ गया। मेंस वाट मीटर 5 किलोवाट, प्राइमरी सीरीज सर्किट वाट मीटर 7.5 किलोवाट एट फुल लोड। इसका क्या मतलब है, ये आपको दे रहा है आयरन लॉस और ये क्या दे रहा है, कॉपर लॉस। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस है और ये दोनों ट्रांसफार्मर का मिला करके कॉपर लॉस है। तो अगर मैं आयरन लॉस की बात करूं तो आयरन लॉस क्या हो जाएगा, 5/2, मतलब 2.5 किलोवाट एक ट्रांसफार्मर का। और कॉपर लॉस की बात करूं, ये एक ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, वन ट्रांसफार्मर और कॉपर लॉस की बात करूं तो क्या मिलेगा, 7.5/2, 3.2 दो सते 14, दो पचे 15 किलोवाट, किलोवाट में। आगे क्या कह रहा, फाइंड आउट इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर इफिशियंसी एट 75% फुल लोड, 0.8 पावर फैक्टर। तो एम की वैल्यू गिवन है, आयरन लॉस गिवन है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज निकाल देते हैं। तो एम P2I2 cos phi 2, एम P2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर PC, एम स्क्वायर कॉपर लॉस, इंटू 100।
तो ये कितना हुआ, एम की वैल्यू दिया है 75%, मतलब 3/4, और क्या दिया है 250 kVA, रख दीजिए। 3/4 इंटू 250 kVA, 1000 से मल्टीप्लाई, आपको लोड पावर फैक्टर कितना दिया है 0.8। आयरन लॉस कितना है 2.5 किलोवाट, मतलब 2500 वाट, और ये हो जाएगा 3/4 मतलब 9/16 इंटू कितना हो जाएगा 3750 इंटू 100। वैल्यू निकाल करके देख लीजिए, एफिशिएंसी यही आ जाएगी। 1 मिनट में निकाल करके देखता हूँ। 3.8, 25 के बाद 4 जीरो, डिवाइड बाई 1584, डिवाइड बाई 7509/6, 109.100। क्या जाएगा 97%, 97.2। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए, ये सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में ही ध्यान में रखने वाली बात थी कि संपन्ना टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट में दोनों ट्रांसफार्मर का टोटल कंबाइंड डाटा मिलता है। ठीक है, आयरन लॉस होगी दोनों की मिलाकर मिलेगी, कॉपर लॉस दोनों का मिलाकर के वाट मीटर की रीडिंग। ठीक है, हमें इंडिविजुअल चाहिए, जो एक ट्रांसफार्मर की होगी वही दूसरे की होगी, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये एक बार ईएस में पूछा गया है, एक या दो बार आपके काम का है, लेकिन ये सब्जेक्टिव तो डिस्क्रिप्टिव जब पेपर होगा तभी काम में आएगा। क्या कह रहा, ये ऑल डे एफिशिएंसी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। 2300/230 वोल्ट 500 kV 50 हर्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैविंग आयरन लॉस 1600 वाट। आयरन लॉस कितनी है 1600 वाट एट रेटेड वोल्टेज एंड कॉपर लॉस 7.5 किलोवाट एट फुल लोड। फुल लोड पर दिया है, मतलब एम की वैल्यू 1 है, तब आपकी कॉपर लॉस इतनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे लोडेड एज फॉलोज, कैसे जो है लोडिंग चल रही है। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे का जो आवर्स है वो 24 है कि नहीं। अगर वो 24 नहीं है तो जो बाकी बचा हुआ है वो 0% लोड पर चलेगा। सपोज मैं 0% यहाँ से गायब कर दूं, केवल ये डाटा लिखूं, तो आप सबसे पहले आवर्स काउंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर आवर्स देख लेते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 2 24, मतलब ये 24 घंटे का शेड्यूल दिया गया है। अगर 15 घंटे का दिया होता तो 24 करने के लिए बाकी घंटे किस पर चलाते, 0% लोड पर चलाते। ठीक है, आपको पता है कि जब लोडिंग नहीं रहेगी तो केवल और केवल ट्रांसफार्मर चार्ज रहता है। चार्ज रहने का मतलब ये है कि उसमें आयरन लॉसेज होते रहेंगे। कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है, लोडिंग पर। लोडिंग अगर जीरो है मतलब इस पर कॉपर लॉस तो जीरो है, क्यों, क्योंकि एम की वैल्यू जीरो है, लेकिन आयरन लॉस होती रहेगी। ठीक है, फिर है 20% लोडिंग इस पावर फैक्टर पर 4 घंटे चला, 50% लोडिंग इस पावर फैक्टर पर 4 घंटे चला, 80% लोडिंग इस पावर फैक्टर पर 5 घंटे चला, 100% लोडिंग इस पावर फैक्टर पर 7 घंटे चला, और ओवर रेटिंग कर दिए, मतलब 100% से ज्यादा लोड बढ़ा दिए, 125% कर दिए, इस पावर फैक्टर पर 2 घंटे चला। डिटरमाइन ऑल डे इफिशियंसी। अब जब भी ऑल डे की बात की जाएगी तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही तो होता है ना।
लेकिन जब ऑल डे मतलब आपको टाइम भी हो गया, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाई एनर्जी आउटपुट प्लस लॉसेज। ये एनर्जी इनपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे, पावर की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व हो गया, ऑल डे। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम से अगर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर में, इसकी एनर्जी की। ऊपर भी किलोवाट आवर है, नीचे भी किलोवाट आवर है, इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑल डे एफिशिएंसी। जैसे एफिशिएंसी की यूनिट नहीं होती, वैसे ऑल डे एफिशिएंसी की भी यूनिट नहीं होगी। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। चलिए, तो पहले आउटपुट निकाल लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट इस समय पर क्या क्या रहा। तो आउटपुट क्या होता है? अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या लिखते थे? पी P2 I2 cos फाई 2 और M, और साथ में यहाँ पर टाइम आ जाएगा, कितने घंटे चला। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो M की वैल्यू है 0, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0। इसका आउटपुट देखूं, कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है? 500 केवीए का। तो अगर मैं सेकंड वाले का आउटपुट निकालूं, सेकंड वाले का आउटपुट निकालूं, मैं क्या लिखूंगा? 0.2 इंटू 20% है, 0.2 लिख दिए, इंटू 500 केवीए है तो 500। अगर के में निकालेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, अभी तक हम 1000 का मल्टीप्लाई करते आए हैं, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 0.7, ठीक है। और कितने घंटे चला? 4। तो ये कितना हो गया इसका? 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.4 इंटू 500, क्या जाएगा? 28 किलोवाट, ठीक है, या 28,000 वाट आवर, क्योंकि यहाँ पर घंटा भी है। एच इस्तेमाल से लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। आउटपुट अभी हम निकाल रहे हैं 0.5 इंटू 500। अब मैं किलोवाट में ही निकाल रहा हूँ तो 1000 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटू 0.8 इंटू 4, तो कितना हो गया? 0.5 इंटू 500 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 800 किलोवाट आवर, ठीक। इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.5, ओ सॉरी, 0.8 80% है, इंटू 500 इंटू 0.9 इंटू 5, क्या जाएगा? 1800 किलोवाट आवर। इसका निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1 इंटू 500, 1 इंटू 7, कितना निकलेगा? 3500 किलोवाट आवर। और इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1.25 इंटू 500, 0.85, 1062.5 किलोवाट आवर, ठीक है। तो टोटल आउटपुट क्या निकला? एनर्जी आउटपुट, सबको जोड़ डालिए। 10 3500, 10 1800, 10 800, और प्लस 22, 7190.5 किलोवाट आवर, ये एनर्जी आउटपुट आया। अब हमें क्या निकालना है? लॉसेज। लॉसेज में आप ध्यान दीजिए कि आयरन लॉस 1600 वाट है, तो आयरन लॉस कितनी निकलेगी?
1600 इंटू 24, यह आ जाएगी 38400 वाट आवर। वाट में है वो 1600। अगर किलो वाट में इसको बदलना है तो क्या लिखेंगे? 38.4 किलो वाट आवर। ये तो हुई आयरन लॉस। ठीक है, मतलब ये पावर नहीं हुई, ये है एनर्जी लॉस्ट इन आयरन लॉस। ठीक है, 24 आवर्स में। पावर में कभी भी आवर नहीं आएगा, वाट केवल आएगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी लॉस इन आयरन लॉस, ये एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। अब कॉपर लॉस को जरा देखिए। कॉपर लॉस में क्या दिक्कत है? कॉपर लॉस में है 7.5 किलोवाट फुल लोड पर, जब एम की वैल्यू 1 है। अब कॉपर लॉस अलग अलग, कॉपर लॉस अलग अलग लोडिंग पर अलग अलग होगी। यहां पर कॉपर लॉस क्या होगी? 0। यहां पर कॉपर लॉस क्या होगी? एम की वैल्यू है 20%, मतलब एम स्क्वायर पीसी होता है ना, तो 0.2 का स्क्वायर इंटू पीसी। पीसी कितना है? 7.5 किलोवाट इंटू कितने घंटे चला है ये? 4 घंटे। तो एनर्जी यहां पर कितनी कॉपर लॉस के रूप में जाएगी? 0.2 का स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू 4। तो यहां पर जाएगी 0.3 किलोवाट आवर कॉपर लॉस के रूप में। यहां पर कितनी जाएगी? 0.5 का स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू कितने घंटा चला? 4 घंटा। 7.5 किलोवाट आवर। यहां पर कितना जाएगा? 0.8 का स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू कितने घंटा चला? 5। 24 किलोवाट आवर। यहाँ पर कितना एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी? यहाँ पर तो सीधे 100% है, यहाँ पर भी फुल लोड है, तो 7.5 इंटू 7 डायरेक्ट कर दीजिए। 7 घंटे चला, 52.5 किलोवाट आवर। और यहाँ पर 1.25 का स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू कितने पर, कितने घंटे चला? 2 घंटे। 23.44 किलोवाट आवर। अब टोटल कॉपर लॉस कितनी हो गई? तो 23.44 प्लस 52.5 प्लस 24 प्लस 0.3 प्लस 7.5, 107.74। टोटल कॉपर लॉस कितनी हो गई? एनर्जी लॉस एज कॉपर लॉस आ गया 107.74 किलोवाट आवर। अब आल डे एफिशिएंसी निकालिए 38.4। आल डे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एनर्जी आउटपुट कितना है? 7190.5 परसेंटेज में है, तो इंटू 100 कर देंगे। आउटपुट कितना है? 7190.5 प्लस कॉपर लॉस कितना है? 107.74 प्लस आयरन लॉस कितना है? 38 पॉइंट कितना हो गया? 7190.5 डिवाइडेड बाई 7190.5 प्लस 107.74 प्लस 38 क्या जाएगा? 98%। ये आपका आंसर। आंसर शायद दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया।
98%। कहानी समझ में आ गई। इसमें केवल और केवल ये ध्यान रखना है एनर्जी का सिस्टम है, ठीक है। और परसेंटेज लोडिंग में कॉपर लॉस चेंज होगी। आयरन लॉस तो डायरेक्ट 1600 इंटू 24 घंटे। सबसे पहले आवर्स ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स के लिए ही निकालते हैं इसको। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब एक न्यूमेरिकल जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो मैं एक बार सॉल्व करके देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा। कुछ डाटा है तो गलत है तो आंसर गलत है। दूसरा, कल से अब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का फर्स्ट फेज आपका न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक। कहीं पर वीडियो में दिक्कत आ रही है, कहीं आवाज माइक में इंटरफेरेंस आ रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आगे कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर से चीज़ों को रिवाइज करा देंगे। बेसिकली तो थ्योरी ही है, थ्योरी अगर पढ़े हैं होंगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक। धन्यवाद।